नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शनिवार को कोसी कलां के मवस्सल पेच स्थित भाजपा कैंप कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के उपलक्ष्य में शोक सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण सेठ, मंडल अध्यक्ष हुकम अग्रवाल, कन्हैयालाल गोयल, भगवत प्रसाद गुप्ता, लवली वर्मा, संजय उपाध्याय सहित अन्य भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री की मां के चित्रपट पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करने का संकल्प लिया। इस मौके पर मौजूद सभी भाजपाइयों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिव्य आत्मा की सुख शांति की मनोकामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा, ऐसे मां जिसने अपने बेटे को हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने के लिए प्रेरित किया, ऐसी दिव्य माता को हमेशा याद रखा जाएगा। इस बारे में वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण सेठ ने दी जानकारी। आज यहाँ पर कोसी कलां के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबान बहन, जो कि अब दुनिया में नहीं रही हैं, 100 वर्ष से ऊपर उम्र पार करके दुनिया से गई हैं, तो उनके लिए आज शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। भावी श्रद्धांजलि सब लोगों ने अपने अर्पित की है, क्योंकि हीराबेन जी कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक देश को दिशा देने वाली महिला थी, देश को रास्ता बताने वाली महिला थी, और उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया था जिसका डंका, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां थी वो, जिसका डंका पूरे देश के अंदर ही नहीं बजता है, पूरे विदेशों में, विश्व में जिनका डंका बजता है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने रास्ता बताया मोदी जी के लिए माता जी के द्वारा, क्योंकि प्रभाव रहता है माता का बच्चे पर, प्रभाव रहता है। जैसे संस्कार माता देती है बच्चों को, उसी के अनुसार बच्चों में कुछ ना कुछ फर्क आता है उस चीज़ का। तो उन्होंने इतने अच्छे संस्कार मोदी जी को दिए माता जी ने, क्योंकि खुद वो बच्चापन में मोदी जी भी चाय की होटल पर काम करते थे, उनका जीवन अभावग्रस्त था, और हीराबेन माता जी वो भी घरों में काम करती थी। उसके बावजूद उन्होंने ईमानदारी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा, देश को दिशा देने का, समाज को दिशा देने का रास्ता नहीं छोड़ा, और उसी का परिणाम है कि आज इतने बड़े कार्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी देश की सेवा कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट माता हीराबेन जी को जाता है। तो इसलिए हम उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित की है, और हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान उनको पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और ये जो असहनीय दुख, क्योंकि माता कितनी भी उम्र में जाए, और वो हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स देती थी, कुछ ना कुछ रास्ते बताती थी। इतनी उम्र में भी मोदी जी कुछ न कुछ सीनियर लोगों के पास जाते थे, आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। तो जो उनको बड़ा झटका लगा है पूरे परिवार को इससे, कि वो स्वस्थ थी। अब तक ऐसा नहीं था, बात भी करती थी, काम भी करती थी, सब स्वस्थ थी। मोदी जाते भी थे लगातार मिलने के लिए। तो एकदम ये झटका लगा है पूरे परिवार को, जो असहनीय पीड़ा पूरे परिवार को, मोदी जी के परिवार को, ये उसको सहन करने की क्षमता भगवान उनको प्रदान करे, और मोदी जी पहले की तरह देश का इसी तरह से काम करते रहे, मेहनत और ईमानदारी से, जिससे हमारा देश का उद्धार हो, देश का नाम विश्व में रोशन हो। और मैं अंत में माता जी के चरणों में सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने आज शोक श्रद्धांजलि अर्पित किया। सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे, भावभीनी श्रद्धांजलि, और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उनको अपने चरणों में ओम शांति शांति। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं।
इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।